गोरखपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री राजेश त्रिपाठी जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, ऋषि त्रिपाठी जी, अपर मुख्य सचिव रेशम वस्त्र विभाग डॉक्टर नवनीत सहगल जी, प्रसार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची के निदेशक डॉक्टर के सत्यनारायण जी, निदेशक रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जम्मू और कश्मीर डॉक्टर के एन भाटिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रेशम उत्पादन से जुड़े हुए हमारे सभी प्रगतिशील किसान बंधु और उपस्थित भाइयों बहनों, आज रामनवमी का पावन पर्व है। वासंती नवरात्रि में 9 दिनों तक जगतजननी मां भगवती के 9 रूपों की पूजा अनुष्ठान के बाद आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। यह पर्व आपके जीवन में सभी उत्साह और उमंग का माहौल पैदा कर सके, जगतजननी मां भगवती से और प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करते हुए मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज रेशम विकास विभाग के द्वारा यहां पर यह मेला आयोजित किया गया है। ये किसी भी संवेदनशील सरकार का दायित्व बनता है कि वह बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाए। कौन से वे ग्रुप हैं जिनके माध्यम से हम लोग समाज की प्रगति की गति को तेज कर सकें। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संभावनाएं होंगी। दुनिया के अंदर अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग जो संभावनाएं हैं, ये किसी भी संवेदनशील सरकार का दायित्व बनता है कि वह बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाए। कौन से वे ग्रुप हैं जिनके माध्यम से हम लोग समाज की प्रगति की गति को तेज कर सकें। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संभावनाएं होंगी। दुनिया के अंदर अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग जो संभावनाएं हैं, उसके अनुरूप लोग अपनी योजना बनाते हैं। भारत की अपनी विशेषता है और भारत में सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की अपनी एक विशिष्टता भी है। इसकी विशिष्टता का जो माध्यम है वह देश के सबसे बड़े कृषि उत्पादक, खाद्यान्न उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल में भले यह देश में नंबर 1 पर न हो, लेकिन देश की कुल कृषि योग्य भूमि 11 से 12% हमारे पास है। लेकिन इस 11 से 12% भूमि में उत्तर प्रदेश का हमारा अन्नदाता किसान देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने का कार्य करता है। यह उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, उत्तर प्रदेश की कृषि की उर्वरता को प्रदर्शित करता है, उत्तर प्रदेश के पर्याप्त जल संसाधन को प्रस्तुत करता है और
ये जो 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, इसके लिए अलग अलग क्लाइमेटिक जोन प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में आज के समय में 9 क्लाइमेटिक जोन है, जिसमें अलग अलग फसल अलग अलग समय में लहलहाती दिखाई देती है, जो हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने पर यही बात कही थी कि अन्नदाता किसान की आमदनी को बढ़ाए बगैर हम भारत को समृद्धशाली नहीं बना सकते। उसके लिए प्रति व्यक्ति आय पर हमें फोकस करना पड़ेगा, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की दिशा में जब प्रयास हम करेंगे तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। और उन क्षेत्रों को हमें चिन्हित करना पड़ेगा जिसको हम कह सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, यानी जो आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। और आसानी से प्राप्त करने में परंपरागत खेती तो हमारी है ही, लेकिन जैसे कुछ नए तरीके आए हैं खेती में भी, अगर हम देखते हैं नेचुरल फार्मिंग, फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड से मुक्त, विष मुक्त खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन खेती करते करते अतिरिक्त आमदनी का भी एक माध्यम बने, वह क्या हो सकता है? खेत के मेड़ का बेहतर उपयोग। अगर हर किसान अपने खेत के मेड़ पर रेशम के पौधे लगाने का काम, शहतूत लगाने का काम कर देगा। अरंडी में देखता हूं गांवों में, जो खासतौर पर जहां पर घाटी वैली नुमा जैसी कोई चीज होती है, जहां से पानी का बहाव होता है, वहां पर अरंडी के पेड़ लगे रहते हैं। उसका कोई मूल्य हम नहीं समझ पाते, लेकिन रेशम उत्पादन में इनकी कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। आपने बाहर की प्रदर्शनी में अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप एक बार जरूर देखिए। अगर एक बार हमने रेशम के यानी शहतूत के ही पौध लगाए, और शहतूत के पौध लगाने के बाद 5 वर्ष तक उसकी देखभाल की, खेती बाड़ी भी तो आप करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किनारे 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 आपने शहतूत के पौधे भी लगा लिए। 5 वर्ष में बड़ा होगा, उसकी पत्तियों को निकाल करके आप रेशम के कीड़े उसमें अपने घर में एक अपना केंद्र स्थापित करके उसके माध्यम से आप ककून उपलब्ध करा सकते हैं। और फिर उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर की उन संभावना को, एक तो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। पर एकड़ जो यहां मंत्री जी कह रहे थे 80,000 से लेकर के 1.25 लाख प्रति वर्ष अतिरिक्त आपकी आमदनी हो जाएगी पर एकड़, अगर आप मेहनत करेंगे तो। मेहनत करने पे क्या कुछ नहीं हो सकता है, ये संभव है। हमें प्रयास करना होगा। पर एकड़ इतनी अतिरिक्त आमदनी आप ले सकते हैं। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है 3,000 टन रेशम की, लेकिन उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है मात्र 300-350 टन रेशम। यानी उत्तर प्रदेश ही इतना बड़ा मार्केट आपके लिए खड़ा है। और वाराणसी की रेशम की साड़ी, अभी मैं देख रहा था, मैंने पूछा वहां पे 2 लोगों से, मैंने कहा भी प्रदर्शनी लगी थी, मैं पूछ रहा था रेशम की साड़ी कितने की है। एक ने कहा कि 45,000 की, और दूसरे ने कहा साहब 2.5 लाख की। आप सोच सकते कितना पैसा, और मार्केट में इसका दाम मिलता है। मार्केट में इसका दाम मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अपनी एक इसकी मार्केट है। और जो मंत्री जी कह रहे थे, हर हिंदू परिवार, हर भारतीय परिवार अपने घर के मांगलिक कार्यक्रम में, खासतौर पर बेटी की शादी जब करता है, तो रेशम की साड़ी जरूर उस बेटी को पहना करके तब उसको विदा करता है। आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट आपके लिए खड़ा है। उस मार्केट के लिए रेशम उत्पादन करना, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का है,
उस संकल्प के साथ जुड़ना है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके निर्देश पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो अपनी योजना प्रारंभ की है, उस योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके अपने किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाना इस सरकार का लक्ष्य है और उसके माध्यम से प्रदेश को समृद्धशाली बनाना, देश के अर्थव्यवस्था का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में प्रयास करना, यह सरकार उसी दिशा में प्रयास कर रही है। क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप ही प्रदेश के अंदर हमें रेशम उत्पादन के उन क्षेत्रों को चिन्हित करना पड़ेगा और इसके लिए सरकार ने इस दिशा में अच्छे प्रयास किए हैं। अलग अलग जनपदों को इसके लिए चिन्हित किया, जो मैंने आपको बताया कि 9 क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश में है। अगर क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप हम देखेंगे तो रेशम उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त भूमि है नेपाल से सटी हुई तराई की भूमि। जैसे यहां बताया गया कि 60 टन केवल रेशम का उत्पादन गोरखपुर मंडल में होता है और ये तो अभी एक सामान्य प्रथम स्टेज का है। यहां का किसान तय करेगा तो अकेले गोरखपुर मंडल में 600 टन उत्पन्न किया जा सकता है, 600 टन। और मैं यहां के किसानों का आह्वान करूंगा वे अपनी सामर्थ्य को पहचाने और इससे होने वाली अपनी आमदनी के माध्यम से कई गुना आमदनी की दिशा में आगे बढ़े। इसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। संयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के क्लस्टर पहले से उपलब्ध हैं। वाराणसी रेशम के लिए विश्वविख्यात है। आजमगढ़ में मुबारकपुर, यहां पर रेशम का बहुत अच्छा कार्य होता है। मऊ के अंदर होता है, गोरखपुर में होता है। हैंडलूम और पावरलूम के अनेक केंद्र गोरखपुर में है। बगल में खिलाबाद और अंबेडकर नगर में है। मेरठ के अंदर आपके लखनऊ में है, मेरठ है। अलग अलग जगहों पर इसके क्लस्टर बने हुए हैं। यह आपके लिए मार्केट है, बाजार के लिए आपको कहीं दुनिया के अंदर नहीं जाना है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, खिलाबाद, अंबेडकर नगर, लखनऊ, मेरठ और भी अन्य जगह आपके लिए मार्केट के लिए पहले से तैयार हैं। और भदोही में कारपेट का काम हो रहा है, उसमें भी इसका उपयोग होता है। अलग अलग जगहों पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं उस दृष्टि से, और इसका उत्पादन बढ़ा करके हम दुनिया से आने वाले रेशम को, खासतौर पर चीन से आने वाले रेशम को रोक सकते हैं। इस दिशा में हमें प्रयास करना होगा। इसके लिए तकनीक को अपनाना पड़ेगा। इसमें नई चीजें क्या आ रही हैं, इनोवेशन क्या हो रहा है, नवाचार क्या है इस क्षेत्र में, इसको भी अपनाना पड़ेगा। तकनीक उत्पाद को बढ़ाने के साथ साथ उन क्षेत्र में आपको पारंगत करने में भी मदद करेगी और इस दिशा में अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छी आमदनी इसके लिए की जा सकती है। और संजोग से अभी लगभग 10 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को एक मेगा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ के लिए स्वीकृत किया है। हमने जमीन दे दी है। लगभग 1100-1200 एकड़ क्षेत्रफल में ये मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है। ये आप सबके लिए एक नई चीज आने जा रही है और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में आप लोग अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो इसका लाभ आपको सबको प्राप्त होगा। आज यहां पर इस दिशा से कई केंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। चाकी कीट पालन भवन निर्माण के लिए इस शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। ये 10 कार्यों के लिए, सामुदायिक कीट पालन भवन निर्माण के लिए 29 का भी शिलान्यास आज यहां पर संपन्न हुआ है और धागाकरण मशीन हेतु सेट निर्माण के 9 केंद्रों का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन साथ साथ चाकी कीट पालन भवन निर्माण के 8 केंद्रों का, जिसमें लखीमपुर, गोरखपुर, औरैया और बलरामपुर का आज यहां पर उद्घाटन भी हो रहा है। और सामुदायिक कीट पालन भवन बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, लखीमपुर